नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो दुनिया में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय परंपरा में हर दिन माता और पिता का दिन होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मां की महिमा के बारे में और माता के साथ ज्योतिष में किन ग्रहों का संबंध है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 मई 2026, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:06 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:12 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है, तो आज हम विशेष रूप से मां की बात करेंगे। वैसे तो मां की करुणा और मां की परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी सामान्यतः मां हैं कौन। देखिए, मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया है। जब नारी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है, किसी शिशु को जन्म देती है, तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा करुणामयी अगर कोई सत्ता है तो वो मां है। मां से आदमी की निकटता सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखिए कि भक्त भी ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं। जो हम देवी की पूजा करते हैं वो दरअसल ईश्वर को मां के रूप में पुकारने का एक तरीका है। उसका कारण ये है कि मां से जितनी निकटता होती है, मां से जितना जुड़ाव होता है, उतना जुड़ाव व्यक्ति को किसी और से नहीं हो सकता। और जब भक्त ईश्वर को मां के रूप में पुकारता है तो ईश्वर की निकटता का जल्द अनुभव होता है और मां रूपी ईश्वर का लगातार दुलार जीवन में मिलता रहता है। ईश्वर जब करुणा के रूप में आते हैं, ईश्वर जब करुणामयी रूप में सृष्टि में प्रकट होते हैं, तो ज्यादातर स्त्री शक्ति के रूप में या ज्यादातर देवी के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि उसमें मातृभाव होता है
और उसमें भक्त उनसे बहुत जल्दी जुड़ जाता है। माता के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हल होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान की चिंता हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में माता का संबंध किन ग्रहों से होता है, किन राशियों से होता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक मानते हैं, यानी आपके जीवन में माता की स्थिति चंद्रमा से डिसाइड होती है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी वात्सल्य से या ममता से होता है। कर्क राशि का और चतुर्थ भाव का संबंध भी माता के साथ होता है। ये राशि और ये भाव माता के साथ जुड़ा हुआ है। कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह को और चंद्रमा को मिलाकर माता की स्थिति देख सकते हैं, माता की स्थिति जान सकते हैं। वैसे मोटे तौर पर अगर कुंडली के चंद्रमा को देखा जाए, लग्न में, चंद्र कुंडली में और नवमांश में अगर चंद्रमा को देखा जाए तो काफी हद तक माता की स्थिति जान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव माता के व्यक्तित्व, उनके स्वास्थ्य और उनकी आयु के बारे में बताता है।
यानी किसी भी बच्चे का चंद्रमा, बेटा हो या बेटी हो, वो माता के स्वास्थ्य, उनका जीवन और उनकी स्थिति के बारे में बता सकता है। माता के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, सर्दी जुकाम से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मंजुला जी ने हमें लिखा है और मंजुला जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1975। जन्म का समय दोपहर में 3:30। जन्म का स्थान है अमृतसर। मेल लिखती हैं जयपुर से। मंजुला जी कह रही हैं कि काफ़ी समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे परेशान करती हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं। मंजुला जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि सेहत को लेके बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जुलाई महीने के बाद से लगातार बेहतर होता चला जाएगा। कोई गंभीर बात नहीं है, केवल थोड़ा सा अपने डाइजेशन का ध्यान दें और तनाव थोड़ा कम पालिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और साथ में रोज सुबह और रोज शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है
कि न चाहते हुए भी अपनी मां के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप नहीं चाहते फिर भी हो जाते हैं। कुछ ग्रहों का खेल है, कुछ दशाओं का चक्कर है। तो अगर आपके रिश्ते मां के साथ अच्छे नहीं हैं तो माता के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? शुक्ल पक्ष में जो 15 दिन होते हैं, जिसको आप उजाली रात कहते हैं, इसमें रात के समय चंद्रमा को जल अर्पित करिए। रोज रात में चंद्रदेव के मंत्रों का जप करिए। 2 मंत्र हैं, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। तो किसी भी एक मंत्र का जप रोज रात में करिए और माता के साथ रिश्ते बेहतर हों, इसकी प्रार्थना करिए। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए कि आपके संबंध, आपके रिश्ते माता के साथ बेहतर हों। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है, उसका स्वामी है, उसको मजबूत करने का प्रयास करिए। मंत्र जप करके, रत्न पहन के, दान करके, जैसे भी ठीक लगे, कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करने का प्रयत्न करिए। चतुर्थ भाव मजबूत होगा तो आपके संबंध माता के साथ बेहतर होंगे। और अगर आपके रिश्ते माता के साथ बहुत ज्यादा खराब हैं, माता के साथ तालमेल नहीं है, माता का जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है, माता की तरफ से वात्सल्य नहीं मिल रहा है, तो हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करिए। चावल का, चीनी का या दूध का हर सोमवार को अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। माता के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान रखें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।
धनु राशि, काम में सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, अस्त है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो माँ का स्वास्थ्य खराब होगा। माँ को जीवन में मानसिक शारीरिक रूप से कष्ट होगा। तो अगर आपके चंद्रमा के खराब होने की वजह से आपकी माता को कष्ट हो रहा है, माता को कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार के सोमवार, हर सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र धारण करके शिव जी की पूजा करिएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, अपने हाथों से सफेद चंदन लगाइए और जहां तक हो सके, जब सोमवार को शिव जी की पूजा करेंगे तो अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। सोमवार को निर्धनों में, गरीबों में सफेद मिठाई बांटिए या चावल की खीर बांटिए और मन में प्रार्थना करिए कि मेरा चंद्रमा बेहतर हो, मेरी मां का कष्ट कम हो। और जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, कृपा करके मोती पहनने के पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा खराब है और आपने मोती पहन ली तो आपको तो कष्ट होगा ही, आपके मोती पहनने से आपकी माता को भी कष्ट होगा, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन में दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा के खराब होने की वजह से अगर माता के स्वास्थ्य में, उनकी मानसिक स्थिति में और उनकी जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हों, तो भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करिए और संभव हो तो शिव जी की पूजा माता गौरी के साथ करिए। अगर आप ऐसा करें, रोज भगवान शिव और माता गौरी की पूजा सुबह के समय करें और प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो और माता के जीवन में सुधार हो, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। माता का कष्ट बहुत ज्यादा हो, माता किसी गंभीर बीमारी से गुजर रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जब मौका मिले आप रुद्राभिषेक करवाइए। 6 महीने में अपनी माता के नाम से संकल्प लेकर अगर आप रुद्राभिषेक करवाएं तो इससे आपको भी लाभ होगा, आपकी माता के जीवन में सुधार होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मानसिक समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एक पौराणिक कथा आती है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को प्रकाश के लिंग को नापने के लिए कहा, और जब वो उसका पता नहीं लगा पाए, उसका ओर छोर नहीं जान पाए, तो वापस लौट आए। विष्णु जी ने कहा कि मुझे पता नहीं चला, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे पता चल गया, और अपनी गवाही के लिए केतकी के फूल को ले आए। भगवान शिव ने शाप दिया केतकी के फूल को कि चूंकि तुमने असत्य में साथ दिया है, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। तब से केतकी के फूल का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता। और केतकी से जुड़ी हुई एक और खुशबू है केवड़ा। केवड़े का प्रयोग भी भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 6, कोई यात्रा हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, मानसिक चिंता हो सकती है। और नंबर 9, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि के लिए। चिंताएं दूर होंगी, करियर और दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा। तुला राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, जया कहते हैं इसको। आज विजय के लिए अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कार्यों में विजय मिलेगी। अष्टमी तिथि के स्वामी शिव जी हैं, इसलिए आज शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा, शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।